रेडी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? कंफर्म करो। यस ओके, थैंक यू। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशंस। ठीक है, तो चैप्टर से आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पीछे के लेक्चर में बात किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बात किया था कार्बोकटाइंस, जो कि एक इंटरमीडिएट्स होता है। कार्बोकटाइंस है आपके पास में CH3 है और आपके पास में CH2+ है, दिस इज कॉल्ड कार्बोकटाइंस। ये कार्बोकटाइंस हो सकता है CH3 CH2 हो सकता है, ये आपका देखोगे तो आपका CH3 के फॉर्म में हो सकता है, या आपका CH2+ के फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकटाइंस। ये आपका 1 डिग्री कार्बोकटाइंस है एंड दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकटाइंस। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइंस 2 डिग्री कार्बोकटाइंस, ये दोनों के दोनों आपके कार्बोकटाइंस हैं। पर दोनों कार्बोकटाइंस में विच विल बी मोस्ट स्टेबल, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशंस। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशंस का यूज कहाँ पे, वो आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशंस का यूज करते हैं टू डिसाइड स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, स्टेबिलिटी पता करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ यू कैन से कार्बोकटाइंस, जिसका चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। कार्बोकटाइंस का मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, ये हो सकता है आपका फ्री रेडिकल्स का हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका एल्कीन्स का हो सकता है, या फिर आपका फ्री रेडिकल्स का हो सकता है। ओके, तो फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या होता है सबको पता है उस एटम के ऊपर आपका क्या होगा, एक डॉट होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं विच इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, और कार्बन पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा विच इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोकटाइन। सबको पता है कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बो मतलब कार्बन, कटाइंस मतलब कटा हुआ है, प्लस चार्ज है। ये आपका एल्कीन्स है, एल्कीन्स का मतलब सबको पता है, एल्कीन्स मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ही चाहिए कंपलसरी। और तीसरी बात होता है आपका फ्री रेडिकल्स, बोलते हैं डॉट का मतलब फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, कार्बोकटाइंस का, एल्कीन्स का और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, फर्स्ट सपोज, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या, कंफर्म करो एक बार। यस मेरी सर आवाज सबको आ रही है? ओके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया किसका, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोकटाइंस। एग्जांपल्स आपका है, एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, कार्बोकटाइंस। मैं कार्बोकटाइंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल कार्बोकटाइंस। याद रखना, बेसिकली हम लोग ये आपके सिलेबस में 3 बातों की बात करेंगे, 3 टॉपिक पे बात करेंगे आज के लेक्चर में। ये कार्बोकटाइंस का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, और आपका जो फ्री रेडिकल्स होता है उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। ये हम लोगों ने सब तीनों टॉपिक पे हमने बात की थी। ठीक है, मान लो जैसे आपका कार्बोकटाइंस से फर्स्ट पार्ट है कार्बोकटाइन, तो कार्बोकटाइंस का मतलब ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकटाइंस। व्हाई इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकटाइंस, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आपका ये चार्ज से, मतलब ये प्लस से, आपका ये कार्बन से, ये ग्रुप से एक ही ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। व्हाई दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी, क्योंकि प्लस चार्ज से 2 ग्रुप अटैच हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। अब दोनों के कार्बोकटाइंस है, लेकिन हमको जानना ये जरूरी है, वी शुड नो विच इज द मोस्ट स्टेबल, कौन से सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होते हैं, ये आपको पता करना बहुत जरूरी होता है। और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है केमिस्ट्री के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि केमिस्ट्री में अगर आप इंटरमीडिएट को समझ जाते हो, इंटरमीडिएट ये क्या होता है, इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में आता है, विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। अगर आपने इंटरमीडिएट को समझ लिया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, आप ये डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो उसी को लेके कॉन्सेप्ट हम लोग आज बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशंस। ठीक है, तो मान लो आपके पास 2 कार्बोकटाइंस है जो कि इंटरमीडिएट्स होता है। अब दोनों में स्टेबल कौन सा होगा,
दोनों में कौन सा स्टेबल होगा, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको बता दूं कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। सपोज मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल सपोज आपका दे दिया है CH3, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो CH3 है, ये आपका CH3 है, और यहाँ पे देखोगे तो आपका C प्लस है, यहाँ पे CH2 के साथ में आप देखोगे तो प्लस है। ठीक है, ये प्लस है। अब यहाँ पे होता क्या है, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। सबको पता है किसी भी एटम पे, कहीं पर भी, किसी भी मॉलिक्यूल्स पे प्लस चार्ज है, मतलब वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कम है तो क्या होगा, होगा ये कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये बाजू में शिफ्ट होना चाहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये बाजू में शिफ्ट होना चाहेंगे, कोई भी बॉन्ड को यूज कर सकते हैं, ये बॉन्ड को, ये बॉन्ड को, ये बॉन्ड को, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड्स को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना चाहेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो कार्बन और H के बीच में, कार्बन और H के बीच में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू H, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन ले लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सिंगल बॉन्ड से आपका ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या इस केस में, इसका रेजोनेंस देख लेते हैं, पहले हम लोगों ने रेजोनेंस किया था। तो होगा ये यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, HC, यहाँ पे H प्लस क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये लेके चला गया, यहाँ पे चार्ज हो गया माइनस, और यहाँ पे पहले से आपका H है, और यहाँ पे देखोगे तो आपका CH2 हो जाएगा, CH2 आपका प्लस हो जाएगा, CH2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, ये जो माइनस है आपका, ये आपका बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप भी देख लेते हैं। होगा ये आपका हो जाएगा H के साथ में C, यहाँ पे आपका H है, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आता है, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये हो जाएगा आपका CH2। देखो ये आपका स्टेबल हो गया, लेकिन आपका ये जो H प्लस है अभी भी घूम रहा है, अभी भी रैंडमली घूम रहा है, मतलब ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अभी भी घूम रहा है, लेकिन ये स्टेबल हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। वापस से बोलना चाहूंगा, काफी लोगों को नहीं समझ में आया होगा। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डिंग का शिफ्टिंग होता है। कहाँ पे शिफ्टिंग होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपका दिस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस अंडरस्टैंडिंग फॉर व्हाट, प्लस मीनिंग का मीनिंग ये होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जैसे अब सोडियम का आप दिखाते हो, सोडियम के पास, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज दिखाते हो, सेम कार्बन के साथ में भी होता है, इसने कभी किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ पे डिफिशियंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये यहाँ पे लेगा। दिस इज वन टाइप ऑफ रेजोनेंस, देखो वन टाइप रेजोनेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे इसके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसको हम लोग एक नाम से बोलते हैं नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस मतलब यहाँ पे नो रेजोनेंस बॉन्डिंग भी बोलते हैं, यहाँ पे कोई मतलब बॉन्ड नहीं होता है, नो रेजोनेंस बॉन्डिंग के नाम से बोलते हैं, मतलब यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, इसके बीच में एक अट्रैक्शन होता है कोई, इसकी वजह से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये जो आपका H है, जितनी बार रोटेट करेगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करता है, उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करता है। मैं इसको वापस बताना चाहूंगा, इसको मैं रब करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सबको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हम लोग वापस से देखते हैं सिंपल तरीके से। मान लो वापस एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपका CH3 का, यहाँ पे देखोगे CH3 है आपका, CH3। सबको मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म करो एक बार, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, थैंक यू। ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। CH3 है, ये आपका CH2 है, ठीक है, ये CH2 प्लस है आपका। ठीक है, इसमें सिंपल तरीके से होगा क्या, इसका रेजोनेटिंग कैसे दिखाएंगे। मान लो ये बॉन्ड्स यहाँ पे आ जाएगा, कि आपका बॉन्ड डायरेक्टली मैं करता हूँ, पहले मैंने कार्बन को दिखाया था, फिर यहाँ पे दिखाया था, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि H के साथ में C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हो गया, यहाँ पे CH2। आप देख सकते हो ये अभी कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई हो गया। देखिए ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा H के पास में, इसके बाद कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये कितनी बार ऐसा हो सकता है, यहाँ पे 3 CH, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ग्रुप के बाद नेक्स्ट अल्फा कार्बन के बाद 3 H है, विच इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ये 3 टाइम्स ऐसा हो सकता है, और भी दिखा सकते हो इसको आप। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, सपोज मैंने इसके साथ में लिया, इसके साथ भी कंजुगेशन हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, H प्लस के साथ में C, यहाँ पे H, यहाँ पे अगेन H, देन CH2 हो जाएगा। एक और हो सकता है, कैसे होगा एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जगह नहीं है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H के साथ में C, यहाँ पे H, यहाँ पे अगेन H प्लस होगा, फिर बाद में डबल बॉन्ड एंड CH2। ठीक है, तो इसका 3 पार्ट पॉसिबल है। यहाँ पे फर्स्ट आप ये दिखा सकते हो, सेकेंड आपका ये दिखा सकते हो,
थर्ड आपका ये दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करता है, मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। किसी भी कंपाउंड्स में जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है, वो मॉलिक्यूल्स उतना स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, ये मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा था, ये एग्जांपल का ये फर्स्ट एग्जांपल था। तो ये एग्जांपल से नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास वी हैव 3 कंजुगेटिंग हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 कंजुगेटिंग प्रोसेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 3 अल्फा होने की वजह से 3 बार कंजुगेटिंग हो सकता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड एग्जांपल्स में, ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि इसका कंजुगेशन कितनी बार हो सकता है? हाउ मेनी कंजुगेशन इज 6 पॉसिबल? times. 6 टाइम्स। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, 3 हाइपर कंजुगेटिंग हो सकता है, यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग, मतलब 6 टाइम्स हो सकता है। विच विल बी द मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? कौन सा स्टेबल Second होगा? one. सेकेंड वन। वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, बहुत सही से समझा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ओके, तो इसको रब कर सकता हूं मैं, ठीक है। मैं नीचे का Yes. रब करता हूं, ये वाला। ओके, तो याद रखना, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? इट्स नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा और पाई के बीच में, सिग्मा एंड क्या बोलते हैं इसको, वैकेंट के बीच में। वैकेंट मतलब आपके बुक में देखो 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, मैं इसको वापस एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये आपने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, CH है, ये CH है आपका, CH है, ये भी CH है और ये भी CH है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे देखो वापस से कार्बन है। कार्बन को आपके बुक में देखो 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वो आपको करना नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है। बहुत फालतू सा डायग्राम है, समझ में कभी आता नहीं किसी को। तो होता क्या है, एक आपको मालूम है कार्बन के p ऑर्बिटल्स होते हैं, कार्बन के बाद p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद भी क्या होता है, इसके बाद भी मतलब ऑर्बिटल्स होता है, इसके बाद भी ऑर्बिटल्स होता है। तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे प्लस है, प्लस चार्ज है कार्बन, प्लस का मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है, इस तरफ से शिफ्टिंग हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, कहीं से भी होगा। तो जो H+ का होगा वो ट्राई करेगा कि वापस से बॉन्ड बनाए, फिर ये इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, ये चलते ही रहता है। तो जितना ज्यादा अल्फा कार्बन होता है, CH2 के नेक्स्ट कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाद जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वहां पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइंस, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस। व्हाई सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस? क्योंकि ये कार्बन को आपके 3 मतलब 2 ग्रुप अटैच है। व्हाई दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस? क्योंकि ये कार्बन को 2 ग्रुप अटैच है, सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। थर्ड एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू कंसीडर लाइक दिस वे, CH3, C के साथ में CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा और ये आपका प्लस चार्ज होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, किसी को पता है? कौन सा Tertiary. कार्बोकेटाइंस होगा ये? टर्सरी। वेरी गुड, दिस कार्बोकेटाइंस इज कॉल्ड टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने बात किया था कि हाउ कार्बोकेटाइंस कैन फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में काफी डिटेल्स में हमने बात की थी। फ्री रेडिकल्स की हमने बात की थी, फिर हम लोगों ने मतलब काफी अलग अलग इंटरमीडिएट्स की बात की थी। यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइंस की बात कर रहा हूँ। आपके पास 3 कार्बोकेटाइंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट विल बी स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑल 3, क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? क्या लगता है कौन से ज्यादा स्टेबल होगा? विच विल बी मोर 3, स्टेबल? 2, 1. वेरी गुड। 3 वाला क्यों होगा बेटा? 3 वाला क्यों होगा? टेल मी द रीजन। यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिंग हो सकते हैं? 9 hyperconjugation. 9 हाइपर कंजुगेटिंग। यहाँ पे 3 होगा, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आपका 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग होगा, टोटल 9 हो गए। मतलब आपको क्या करना है, ये कार्बन से अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे देखना है कितनी बार हो सकता है। सेम यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 हो सकता है, 3 हाइपर कंजुगेटिंग हो सकता है, यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग हो सकता है। यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट देखी है हमारे पास में है, we have the 3 hyper conjugating structure, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसका स्टेबिलिटी, जिसका जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग होगा, मतलब आप बोल सकते हो क्या, अल्फा हाइड्रोजन
अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग हो सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी होगी। ये सिंपल सी बात आप याद रखो, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या हो जाएगा, क्या बताया आपने, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, थर्ड 1 होगा, देन क्या होगा, थर्ड के बाद क्या हो जाएगा आपका, 2. थर्ड के बाद आपका 2 हो जाएगा, सेकंड 1 हो जाएगा, सेकंड के बाद क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी एंट्रेंस में, जेई में, नीट में, काफी जगह बोर्ड्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबको समझ में आना चाहिए। काफी लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन आई एम श्योर कि आप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को फॉलो नहीं होगा। अनिश, अनिश आपको समझ में आया क्या? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये था आपका हाइपर कंजुगेशंस, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, हाइपर कंजुगेशन का यूज होता है टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कार्बोकैटायन, जिसकी बात हमने अभी भी की। एल्कीन्स में भी होता है सेम, और साथ में फ्री रेडिकल्स का भी होता है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। याद रखना, पीछे के लेक्चर में हमने किया था फ्री रेडिकल्स क्या होता है। तो केमिस्ट्री में जो भी हम लोग करते हैं सबका एप्लीकेशन है, सबका एप्लीकेशन है, चाहे कोई भी चीज हम लोग करते हैं उसका कहीं ना कहीं रियल यूज है, इसलिए वो चीज बनती है। तो इसका दूसरा नाम होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो रेजोनेंस बॉन्डिंग बोलते हैं, नो रेजोनेंस बॉन्डिंग या नो बॉन्डिंग भी बोलते हैं। रेजोनेंस निकाल दो इसको फिलहाल, नो बॉन्डिंग, आपके बुक में दोनों हो सकता है, नो रेजोनेंस बॉन्डिंग या नो बॉन्डिंग भी बोलते हैं, मतलब बॉन्ड नहीं बनता इसके बीच में, ठीक है। तो आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब आगे का टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप अच्छे समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्बोकैटायंस की बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट एल्कीन्स, वी विल कंसीडर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, एग्जांपल्स ऑफ एल्कीन्स। क्या होता है एल्कीन्स, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज एल्कीन्स? Double bond. डबल बॉन्ड, वेरी गुड, ठीक है। तो मान लो आपके पास में मैंने एग्जांपल दे लिया, यहाँ पे ए है, ए में आपको दे दिया मैंने सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड, ये दे दिया मैंने। बी में मैंने एग्जांपल्स कंसीडर किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ले लिया मैंने यहाँ पे। सी में एग्जांपल्स मैंने कंसीडर किया, यहाँ पे CH3, ये CH है डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C के साथ में CH3 है, ठीक है, ओके फाइन। इसको एक मैं काम करता हूँ, सिंपलिश एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये आपका डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये भी आपका डबल बॉन्ड सिस्टम है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिस्टम से नेक्स्ट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के सिस्टम को नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, दिस इज आल्सो कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सी को जाने दो फिलहाल, सी को हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ए और बी की बात करते हैं, ठीक है। तो ए और बी में पूछता हूँ कि विच इज द मोस्ट स्टेबल, क्या लगता है आपको कौन सा स्टेबल होगा? B. बी वाला, क्यों होगा बी? टेल मी द रीजन। Because there are more hyperconjugation. Because there is no hyperconjugation, very good, perfect answer, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हाइपरकंजुगेशन दोनों में होगा, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हाइपरकंजुगेशन दोनों में होगा, दोनों में होगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, आपने बोला ये मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल क्यों होगा? बिकॉज वी हैव 3 हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 होगा, वी हैव 3 हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा है, ये 3 होगा, टोटल 6 हो गया, टोटल 6 हाइपरकंजुगेटिंग, टोटल 6 हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे देखोगे तो ओनली वी हैव 3 हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ पे टोटल 6 है, तो डेफिनेटली ज्यादा वाला स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? आप देखोगे तो आपका बी विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट, बी विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हाइपरकंजुगेशन का यूज कहाँ पे होता है केमिस्ट्री में, टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स
अल्कीन्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में, ठीक है, टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? कंफर्म करूं? Yes, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, अब ये करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वन हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा विच इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ भी सेम एग्जांपल्स हो जाएगा, मैं बात करूंगा यहाँ पे। सपोज आपके पास में फर्स्ट एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे CH3 CH2 डॉट, ठीक है। सेकंड आपको दे दिया मैंने यहाँ पे CH3 CH डॉट CH3, ये फ्री रेडिकल से फॉर्म होता है। इसके बारे में बात कर चुके हैं कैसे फॉर्म होता है। ये फॉर्म होता है ड्यू टू व्हाट? होमोलाइटिक फिशन। आपको याद होगा हम लोगों ने 3-4 लेक्चर पीछे बात किया था कि होमोलाइटिक फिशन क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फिशन से क्या फॉर्म होता है, होमोलाइटिक फिशन से क्या फॉर्म होता है, हेटेरोलाइटिक से क्या फॉर्म होता है, वो होता है आपका फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है। फिर देखेंगे तो एक एग्जांपल्स और कंसीडर करता हूं, सी के साथ में डॉट है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा रेडिकल्स बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। 1 डिग्री क्यों बोलते हैं? व्हाई दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये सिस्टम से नेक्स्ट एक ही कार्बन है, एक ही ग्रुप है। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये कार्बन से आपके 2 ग्रुप अटैच हैं, तो दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री। ये कार्बन से जहाँ पे डॉट है, ये सिस्टम से 3 ग्रुप है हमारे पास में, 1 2 3, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे दिया है। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? कंफर्म करो। Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। किसी को भी लगता होगा समझ में नहीं आया, मैं फास्ट जा रहा हूँ या कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। आप बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये आपका सिस्टम है, ये भी आपका सिस्टम है, ये भी जो सर्कल किया हुआ है। इसके नेक्स्ट पे वी हैव द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। यहाँ पर भी सेम अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी 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 अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा? हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल? देख के बोलो। अल्फा कार्बन के बाद 3. जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना फॉर्म होगा। वेरी गुड, 3 होगा। यहाँ पे भी है 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि 3 अल्फा कार्बन है। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेम, यहाँ पे देखोगे तो 3 and 3 कितना हो जाएगा, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट 3 and 3 कितना हो जाएगा आपका, वी हैव 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। 9 हाइपर कंजु, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कभी एग्जाम में बोलेगा ड्रॉ करो, ड्रॉ करने को आएगा भी तो सिंपल वाला ड्रॉ करने को आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ करने को नहीं पूछेगा, सिंपल को दे देगा। स्टार्टिंग का इथाइल कार्बोकेटाइंस हो सकता है या प्रोपाइल कार्बोकेटाइंस का दे सकता है, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ तीनों में व्हाट विल बी स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 3, 2, स्टेबिलिटी 1. ऑर्डर, वेरी गुड। थर्ड वाला क्यों होगा? बिकॉज वी हैविंग, इट विल शो 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड वाला उससे कम होगा क्योंकि यहाँ पे 6 है, फिर थर्ड वाला उससे भी कम होगा, आई मीन फर्स्ट वाला उससे भी कम होगा, इसमें 3 है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? दैट विल बी व्हाट, 3 वाला, देन सेकंड वाला, देन फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सबसे लीस्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में काफी पूछे जाते हैं, और आपके 11th में भी है काफी क्वेश्चंस, नेट में भी आता है, जेई में भी आता है, काफी क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड होते हैं। तो सबको समझ में आएगा? Yes, किसी को डाउट sir. है कुछ भी? ओके, थैंक यू सो मच। किसी को डाउट है तो प्लीज बोल दो मुझे, अदरवाइज ये नहीं समझा तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनिक में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका यूजेस बहुत ज्यादा है, बहुत एप्लीकेशंस है। 2 मॉलिक्यूल्स को में से कौन सा स्टेबल होगा वो देखने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है?
दूसरा नाम क्या होता है, नो रेजोनेंस बॉन्डिंग बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में ए लिखा हुआ है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, ऐसा लिखा हुआ है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब एक ऐसा रेजोनेंस, ये भी दिस इज द वन काइंड ऑफ रेजोनेंस, ये भी एक रेजोनेंस का ही टाइप होता है, ठीक है, थोड़ा उसके जैसा ही होता है, इसलिए थोड़ा रेजोनेंस है, लेकिन नो बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता है इसके बीच में। मैंने पहले एग्जांपल दिखाया था, इस वजह से इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, बट उसकी वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी कैसे होगी, ठीक है। इसको रब कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, Yes, sir. ओके। चलो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो हमने कार्बोकेटाइंस का देखा, अल्कीन्स का देखा, फिर बाद में हम लोगों ने फ्री रेडिकल्स की बात की, तो सबको समझ में आ गया होगा कि हाइपर कंजुगेशंस क्या होता है, ठीक है। अब आती है इसके डेफिनेशंस के बारे में, तो मैं थोड़ा आपको इसके बारे में स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं डिक्टेट कर दूंगा, आपको लिखना है, लिख पाओगे चलेगा ना? मैं बोलता हूं, आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा, बुक में वैसा दिया भी नहीं है आपको, तो ठीक है, राइट डाउन। इट इज delocalizations of, आई एम टेलिंग यू मीनिंग ऑफ, और डेफिनेशन बोल सकते हो, डेफिनेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, या फिर बोल सकते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हो आप इसको। इट इज delocalizations ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड ऐसे लिखना, delocalizations of sigma electrons of CH bond of alkyl group, of alkyl group, of alkyl group, कॉमा देना अल्काइल ग्रुप के बाद, अल्काइल ग्रुप directly attached to, directly attached to p orbitals, directly attached to p orbitals, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली अटैच टू p ऑर्बिटल्स, ये इसका डेफिनेशन हो गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वो ना हाइपर कंजुगेशन, तो आप ये दिखा दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की, बार बार एक ही बात मैंने बोला, CH होता है, देखो ये CH है, ये CH है, आपका CH है, और यहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे कार्बन है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड सिस्टम हो सकता है, या फ्री रेडिकल्स हो सकता है, या कार्बोकेटाइंस हो सकता है। कार्बोकेटाइंस की बात करें, यहाँ पे इसके भी p ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं ये पुल करेगा, क्योंकि वैकेंट है, यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे कोई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस चार्ज मतलब यहाँ पे देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बॉन्ड होता है, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो ये दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। आपके बुक में 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन ठीक है, आप ट्राई करो समझने के लिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि व्हाट आर हाइपर कंजुगेशंस, हाइपर कंजुगेशंस क्या होता है इसके बारे में पूछेगा, आपको एल्कीन दे देगा, आपको फ्री रेडिकल्स दे देगा, आपको कार्बोकेटाइन दे देगा, पूछेगा तीनों में से स्टेबल कौन सा है, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई के बीच में क्या होता है, सिग्मा और पाई के बीच में कंजुगेशंस होता है, सिग्मा एंड पाई के बीच में कंजुगेशंस होता है। तो सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हो हाइपर कंजुगेशंस क्या होता है, दिस इज द कंजुगेशंस बिटवीन व्हाट, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई का मतलब डबल बॉन्ड्स होता है, सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड्स होता है, सबको मालूम है, दिस इज कंजुगेशंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सबको समझ में आया क्या, कंफर्म करो? Yes. ठीक है। सो हाइपर कंजुगेशन इज नथिंग बट सिग्मा एंड पाई का कंजुगेशंस होता है, जैसे हम लोगों ने कंजुगेशंस की पहले बात की थी, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होता है, व्हिच इज कॉल्ड कंजुगेशंस, ठीक है। तो ये था इसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग बोल सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है कार्बोकेटाइंस, एल्कीन्स और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में, ठीक है। तो अच्छा, तो ये कंजुगेशंस में, हाइपर कंजुगेशंस में आपका ये एग्जांपल्स की हमने बात की, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पे कि अपना एक टॉपिक रह गया था इंडक्टिव इफेक्ट्स, आपको याद होगा इंडक्टिव इफेक्ट्स किया था हम लोगों ने, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स उसी का पार्ट था जो कि रह गया था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
ये आपका हाइपर कंजुगेशन में बस इतना ही था और सबको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा बात करूंगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के बारे में, जो कि आपके बुक के लास्ट पेज पे दिया हुआ है, आप देख चेक कर लेना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स की हमने बात की थी, रेजोनेंस की बात की थी, रेजोनेंस इफेक्ट्स की बात की थी, आज हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स की बात की, और ये बाकी रह गया था विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो लास्ट का टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स में देखेंगे तो आपका मतलब इसको हम लोग टेम्पररी इफेक्ट्स के नाम से बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट्स, मतलब अगर कोई रिजेंट्स किसी मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है तो ये होता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होता है। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, सपोज सी डबल बॉन्ड्स ओ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज, अच्छा इसका रेजोनेंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसका रेजोनेंस दिखाना चाहूँ तो आपको पता है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओ इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। ओ इलेक्ट्रॉन्स के पुल करने से यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक बाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके 6 हो जाएंगे, चार्ज यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये फॉर्म होगा, ठीक है, ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये कितने टाइप्स का हो सकता है। आपका यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉन्ड ओ के साथ में ये होता है, और आपको पता है जब रेजोनेंस करेंगे तो इसका चार्ज माइनस होता है, इसका चार्ज प्लस होता है। अगर मैं सपोज यहाँ पे H प्लस से अटैक करवाता हूँ, H प्लस से, तो ये H प्लस कहाँ पे जाना चाहिए, ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। H प्लस कहाँ पे जाएगा, H प्लस देखोगे तो डेफिनेटली मतलब ये माइनस फॉर्म होता है, ये प्लस फॉर्म होता है, तो डेफिनेटली कहाँ पे जाएगा आपका, ये यहाँ पे जाएगा। H प्लस आपका ये इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे C के साथ में ऐसे हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड्स आप दिखा सकते हो, OH होगा, और यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो जाएगा OH, और यहाँ पे प्लस चार्ज। ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन बोल सकते हो, सेम लेता हूँ एग्जांपल, यहाँ पे इसके साथ में है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं सपोज साइनाइड लेता हूँ, साइनाइड को पता है नेगेटिव चार्ज होता है, इससे मैं अटैक करवाता हूँ तो क्या होगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा, क्या लगता है आपको, कहाँ पे अटैक करना चाहिए, आपको मालूम है कार्बन का चार्ज प्लस, कार्बन का चार्ज प्लस होता है, O का चार्ज माइनस, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, यस सही बोला आपने, कार्बन पे अटैक करेगा, ये आपका कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, ये देखोगे तो आपका यहाँ पे बॉन्ड के साथ में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पे आपका CN, ये बॉन्ड्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया, O पे आपका चार्ज क्या होगा आपका, O के साथ में यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो माइनस चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये दो टाइप के इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके, ये वाला और ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ये दो टाइप का इफेक्ट्स हो करता है, ई प्लस हो करता है, ई माइनस हो करता है, बट आपको सिर्फ इतना ही है कि इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है, आपको जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट्स किया था, वैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है, दो टाइप का होता है, ए वाला और बी वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए इस बात को, यहाँ पे दो टाइप के अटैक आपके बुक में दिया हुआ है, वो वही करना है, ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजिंग होगा टॉपिक को लेकर के, ठीक है। सबको समझ में आया क्या, यहाँ पर कंफर्म करो, सबको समझ में आया, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और आपको बताना चाहूंगा चैप्टर्स हो चुका है, सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। मतलब आपको पता है 3D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, जो मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा था कि उसको लास्ट में करेंगे, और इसमें आपका एक टॉपिक स्टार्टिंग में दिया हुआ है, चैप्टर के स्टार्टिंग में, बट मैंने उसको नहीं किया था। मैं चाहता था सब समझ में आ जाए तो थोड़ा इजी होगा समझना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आपका नेक्स्ट रहेगा, आई थिंक तो मंडे को होना चाहिए, ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी रहेगा, तो मैं उसको 3D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगा। और अभी तक आप देखोगे चैप्टर सब हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या करना है आपको, जो भी आपको कुछ कहीं कुछ डाउट है आप उसको निकाल के रखिएगा, ये सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जहां भी प्रॉब्लम्स आता है वो मुझसे आप पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में, और एक टॉपिक है वो भी मुझे कवर करना है, इस तरह से आपके नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर आपका हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हो जाएगा। अभी तक के टॉपिक से कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हो, 2 मिनट का टाइम है,
आपके पास में? किसी को भी लगता है कोई डाउट है, कुछ समझा नहीं, तो 2 मिनट का टाइम है, पूछ सकते हो आप। वैभव, वैभव, एनी डाउट? ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ, ये करना है आपको। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? मेरी Yes, आवाज sir. आपको आ रही है? ओके, तो 3 असाइनमेंट होगा जो कि आपको करना है, वो इजी होगा। आज का मेन टॉपिक था हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन तो मैंने 1 मिनट में खत्म कर दिया। मेन टॉपिक था आपका हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो क्वेश्चंस ये है आपका कि गिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। कुछ दिया हुआ नीचे, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या होगा, ठीक है। इसमें मैंने फर्स्ट दे दिया, यहाँ पे फर्स्ट वाला है। इसमें आप बोल सकता हूँ मैं ऑप्शन ए, फर्स्ट ये है ऑप्शन ए आपको दे दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये घर पे करना, ठीक है। फिर आपको दे दिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 है आपका, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में बोल सकता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो अभी कोई आंसर बोलेगा नहीं, इसको आपको बाद में करना है। सेकंड आपको दे देता हूं मैं, ए ऑप्शन होगा आपका CH3 CH2 रेडिकल्स, बी ऑप्शन होगा आपका CH3 CH रेडिकल्स CH3, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका CH3 C रेडिकल्स CH3 एंड CH3, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है बाद में। थर्ड में आप देखोगे तो सेम, यहाँ पे ऑप्शंस ए है, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 CH2 प्लस, फिर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर CH3 CH प्लस और CH3, सी ऑप्शंस हो जाएगा आपका, सी ऑप्शंस हो जाएगा CH3, सी के साथ में CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज प्लस है, ओके। तो आई एम श्योर सबको इसका आंसर पता होगा। 8 1 2 3 में आप ट्राई कर कीजिए इसको, कुछ डाउट लगता है तो आप जरूर पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप करें या किसी का डाउट है कुछ भी? No, sir. No किसी का doubt. डाउट है? नो डाउट्स, ओके, थैंक यू सो मच, ओके। तो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत मजा आया मुझे पढ़ा के आप लोगों को, थैंक यू। Thank you.